अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वायरसेस का। वायरसेस का जो फर्स्ट 2 पेजेस हैं इंट्रोडक्शन वाले, वो टॉपिक नहीं करने। तो स्टार्ट करेंगे हम करेक्टरिस्टिक्स और स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ नोट ऑन जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। वायरसेस को डिफ़ाइन करते हैं। वायरसेस आर स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट, कि वायरसेस स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं। इन्फेक्शियस एजेंट का मतलब है कि दे कैन कॉज डिजीज़, they can cause COVID, they can cause flu, they can cause hepatitis, they can cause AIDS and all that diseases, which can only be seen under electron microscope। और वायरस को सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, क्योंकि ये इतने ज़्यादा स्मॉल हैं। अगर लाइट कंपाउंड या कोई भी सिंपल माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे तो इनसे ये विजिबल नहीं होंगे। ठीक है। सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस आर एज फॉलो। फर्स्टली हम साइज़ को डिस्कस करते हैं। वायरसेस जो हैं ये बहुत ज़्यादा स्मॉल हैं और इनका साइज़ जो है वो 250 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर तक है। 250 नैनोमीटर मतलब मैक्सिमम अगर किसी वायरस का साइज़ है ना, तो वो 250 नैनोमीटर तक हो सकता है। और ये जो 250 नैनोमीटर साइज़ है ये पोक्स वायरस का है। 20 नैनोमीटर पैरवो वायरस है, उसका साइज़ है ये। तो सेकंड बात करते हैं हम जेनेटिक मटेरियल की। जिस तरह से हमारे सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल है ना, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए है या आरएनए है, इसी तरह से वायरसेस के पास भी जेनेटिक मटेरियल है। या तो वो डीएनए हो सकता है या वो आरएनए। अगर किसी वायरस में डीएनए प्रेजेंट है तो उसको हम डीएनए वायरस कहेंगे, और जिन वायरसेस के अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है उनको आरएनए वायरसेस कहते हैं। फिल्टरेबल वायरसेस जो हैं ये इतने ज़्यादा स्मॉल हैं कि बैक्टीरिया से ये 10 to 1000 टाइम्स स्मॉल हैं। ठीक है। और फिल्टर पेपर के जो बिल्कुल स्मॉलेस्ट पोर्स है ना, ये इवन उसको भी क्रॉस कर लेते हैं। तो इसलिए वायरसेस को ये कहा जाता है कि दे आर फिल्टरेबल। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, वायरसेस को ये भी कहा जाता है कि ये पैरासाइट्स हैं। पैरासाइट्स आप लोगों को पता है क्या होते हैं, कि जो अपने रिप्रोडक्शन के लिए डिपेंड करते हैं ऑन द होस्ट। तो वायरसेस भी इसी तरह से अपनी रिप्रोडक्शन के लिए या अपनी रेप्लिकेशन के लिए टोटली डिपेंड करते हैं ऑन द होस्ट। वायरसेस कैन नॉट ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल मीडिया, दे कैन प्रोड्यूस ओनली इन एनिमल एंड प्लांट सेल और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये अपनी रिप्रोडक्शन के लिए या तो किसी एनिमल या किसी प्लांट सेल को होस्ट बनाते हैं या किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। यानी कि कुछ वायरसेस जो हैं वो बैक्टीरिया के अंदर भी चले जाते हैं और वहाँ पे अपना लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो इस वजह से इन वायरसेस को हम ये भी कहते हैं कि दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। डिपेंडेंस ऑन होस्ट, जितनी भी मतलब मेटाबॉलिक के लिए जो भी मशीनरी है ना, वो वायरसेस की न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए जो मशीनरी है, ये वायरसेस के पास प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि वायरस इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ना, ये सिर्फ प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना हुआ है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल से। तो इनके पास अपने न्यूक्लिक एसिड को या अपने प्रोटीन को बनाने के लिए भी इसके पास कोई सिस्टम नहीं है। तो इस सिस्टम के लिए वो टोटली डिपेंड करता है ऑन द होस्ट। तो इसलिए इनको कहते हैं कि ये कम्प्लीटली डिपेंडेंस है इनकी होस्ट पे। रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, वायरसेस के पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, जैसे पेंसिलिन होगी, स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह, तो ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज़ करते हैं। तो बैक्टीरिया में भी रेजिस्टेंट आर या अगेंस्ट दीज ड्रग्स, लेकिन वायरसेस ऑलरेडी इन सारे एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट उनके बॉडी में रेजिस्टेंट होती है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ये आपने सारे करेक्टरिस्टिक्स लिखनी है अपनी शीट्स पे। सेकंड टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वायरस की फिगर और उसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करती हूँ। आप यहाँ पे देखें इस फिगर में, ये जो सेंटर में पिंक कलर का स्पाइरल सा बना हुआ है, ये न्यूक्लिक एसिड है वायरस का। ठीक है। और ये न्यूक्लिक एसिड इट कैन बी डीएनए और इट कैन बी आरएनए। इस न्यूक्लिक एसिड के बाहर ये जो डायमंड की शेप वाला ब्लू कलर का मटेरियल नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं न्यूक्लियो कैप्सिड। ठीक है, या इसको आप कैप्सिड भी कह लेते हैं। और फिर आप देखें इसको अगर गौर से, तो इस कैप्सिड के अंदर ट्रायंगुलर शेप्स हैं। इन ट्रायंगुलर शेप्स के अंदर भी छोटे छोटे सब यूनिट्स प्रेजेंट हैं और उन सब यूनिट्स को कहते हैं कैप्सोमेयर्स। वायरस जो है
ये डिपेंड करता है वायरस की जो डिफ्रेंशिएशन है ना, मतलब कि ये फ्लू वाला वायरस है या ये एड्स का वायरस है या हेपेटाइटिस का वायरस है, तो उनमें डिफरेंस हम किस तरह से करते हैं, इन कैप्सोमेयर के नंबर्स पे। कुछ में कैप्सोमेयर का नंबर ज़्यादा होंगे और कुछ में कैप्सोमेयर के नंबर कम होंगे। उसके बाद आप देखें एक येलो कलर का मटेरियल नज़र आ रहा है, ये इस वायरस का एनवेलप है और उसके ऊपर आप लोगों को एनवेलप के ऊपर छोटे छोटे से स्पाइक्स नज़र आ रहे हैं। ये वायरस यूज़ करते हैं टू अटैच देमसेल्फ विद देयर होस्ट। एक्चुअली ये जो इस न्यूक्लियोकैप्सिड के ऊपर जो पूरा एनवेलप है ना, ये भी वायरस अपने होस्ट से ही लेते हैं, मतलब वायरस के ऊपर खुद से ये बिल्ड नहीं करते ये एनवेलप, बल्कि जब किसी होस्ट की बॉडी में जाते हैं और वो होस्ट इनके ऊपर ये एनवेलप सिक्रेट कर देता है। तो ये वाला जो वायरस है, इस तरह के वायरसेस को कहते हैं एनवेलप्ड वायरसेस। ये फिगर देखें, इस वायरस के ऊपर कोई भी एनवेलप प्रेजेंट नहीं है, इसमें सिर्फ सेंटर में न्यूक्लिक एसिड है और ऊपर कैप्सिड है। तो ऐसे वायरसेस को कहते हैं नेकेड न्यूक्लियोकैप्सिड वायरस। अच्छा, वायरियोन। वायरियोन क्या होता है? द कंप्लीट मेच्योर एंड इन्फेक्शियस पार्टिकल इज नोन एज वायरियोन। कि वो वायरस जो कंप्लीट है, ठीक है, मेच्योर भी है, मतलब वो अब एबल है टू रिप्रोड्यूस एन इन्फेक्शियस पार्टिकल, और वो डिज़ीज़ कॉजिंग भी है, वो अब डिज़ीज़ कॉज भी कर सकता है। उस तरह का जो वायरस है उसको कहते हैं वायरियोन। वायरियोन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक है न्यूक्लियोकैप्सिड और सेकंड है उसका एनवेलप। न्यूक्लियोकैप्सिड क्या होता है? न्यूक्लियोकैप्सिड में दो चीज़ें, एक तो जीनोम है और दूसरी चीज़ है कैप्सिड। जीनोम किस क्या हो सकता है? इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इधर डीएनए और आरएनए। जीनोम जो है वो न्यूक्लिक एसिड का सेंट्रल कोर है, ठीक है, या तो वो आरएनए होगा या वो डीएनए होगा। कैप्सिड क्या है? जीनोम इज सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट नोन एज कैप्सिड। जीनोम को सराउंड करता है एक प्रोटीन कोट, जो अभी मैंने आपको पीछे फिगर में दिखाया है कैप्सिड, वो प्रोटीन कोट है और उसको कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड जो है वायरस को डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है। कैप्सिड फर्दर प्रोटीन सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है और उन सब यूनिट्स को कहते हैं कैप्सोमेयर। कैप्सोमेयर क्या करता है? द नंबर ऑफ कैप्सोमेयर इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर वायरस। किसी भी वायरस को डिस्टिंक्ट करने के लिए उसको दूसरे वायरस से डिफ्रेंशिएट किस बेस पे किया जाता है? ऑन द नंबर ऑफ कैप्सोमेयर, ठीक है। जैसे अगर किसी वायरस में 162 कैप्सोमेयर्स प्रेजेंट है तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये हर्पीज वायरस है। किसी वायरस में 252 कैप्सोमेयर्स हैं तो वो एडिनो वायरस होगा, ठीक है। उसके बाद है एनवेलप। एनवेलप क्या होता है कि कुछ एनिमल वायरसेस हैं। एनिमल वायरसेस का मतलब ये है कि जो वायरस अपना होस्ट एनिमल को सेलेक्ट करते हैं, उनको उनकी बॉडी जो है वो न्यूक्लिक एसिड से कवर होती है, न्यूक्लिक एसिड से कवर होती है, और इसके अलावा उनकी बॉडी पे एक और एनवेलप प्रेजेंट होता है जो होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से वो सिक्रीट लेते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? उस तरह के वायरसेस को एनवेलप्ड वायरसेस कहते हैं। और ऐसे वायरसेस जिनके ऊपर एनवेलप्ड नहीं होता, उस तरह के वायरसेस को कहते हैं नेकेड वायरियोन्स। Types of viruses. Animal and plant viruses may be of three types on the basis of their structure. Structure की बेस पे तीन तरह के viruses हो सकते हैं। पहला है पोलीहिड्रोन। ये वर्ड है POLY, पोली। पोलीहिड्रोन ऐसे वायरसेस होते हैं जिनकी काफ़ी ज़्यादा साइड्स हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे फिगर में देख लें, ये एक वायरस है, इसके ऊपर न्यूक्लियोकैप्सिड और कैप्सोमेयर ने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि इस वायरस की काफ़ी ज़्यादा साइड्स हैं, डिफरेंट साइड्स हैं इसकी। इस तरह के वायरसेस को पोलीहिड्रोन कहते हैं। सेकंड जो टाइप हो सकती है वायरस की ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर, एनवेलप्ड। एनवेलप्ड वायरसेस में वायरसेस जो हैं उनके ऊपर प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, स्पाइक्स प्रेजेंट है और एनवेलप प्रेजेंट है। थर्ड जो टाइप है वायरस की वो है हेलिकल। हेलिकल वायरस या फिगर में भी देख लें, स्पाइरल शेप वायरसेस हैं ये, और ये जो इनके कैप्सोमेयर्स हैं ये इस तरह से अरेंज है जैसे एक स्प्रिंग अरेंज होता है। तो ये थ्री टाइप्स हैं वायरसेस की ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर। आज का लेक्चर यहाँ पे एंड हो गया है। जो ये क्वेश्चन मैंने स्लाइड्स में लिखे हैं ये भी आप लोगों ने अपनी शीट्स पे करने हैं। और दूसरा आपका काम है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट,
क्वेश्चन नंबर 2, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैप्सिड एंड कैप्सोमियर। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको इस लेक्चर से मिल जाएंगे, ये आप लोगों ने